लली बादामी रंग की ताते जोड़ी तो बड़ी पक्की और उसी बीच में उर्मिला भी लखन लाल का दर्शन कर चुके। अब पहुंचे भगवान राम लखन गुरुदेव भगवान पूजन किए, खुद पूजन किए। पूजन करने के बाद जहाँ पे यज्ञशाला हुआ, धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया, वहां पे जितने राजा थे सब आए हुए, देश देश के जितने राजा हैं सब एकत्रित हुए। वहां पे बात ये रखी गई, इसका धनुष को जो खंडन करेगा सीता का विवाह उसी के साथ में होगा।
जितने राजा आए हुए हैं, देश देश के राजा आए, सब दिव्य श्रृंगार करके हाँ हमें बलि हम ही तोड़ डालेंगे। अब वहां से गए, बैठे हुए हैं, सीता महारानी जयमाल लेके खड़ी है कि जो तोड़ेगा उसी की जयमाल डालेंगे। अब जितने राजा धनुष तोड़ने के लिए जाते तक सीधे पहुंचते धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें एक और बात छिपी हुई है कि शनिदेव वो राहु रावण के यहाँ कैद था। तो राहु ने कहा कि प्रभु यदि धनुष टूट गया तो आप पक्के हैं मारे जाएंगे। ये तो कहने पर बोले हाँ, तो बोले हमको छोड़ दीजिए, मैं धनुष टूटने ही नहीं दूंगा। और जब धनुष टूटेगा नहीं तो राम का विवाह होगा नहीं, आप मारे नहीं जाएंगे। बोले यदि टूट गया तो बोले जो दंड देना हो वो दीजिएगा, पर जब तक रहूंगा धनुष टूटने नहीं दूंगा, कोई राजा तोड़ नहीं पाएगा। अब उनको काम मालूम को दूसरा तोड़ने वाला है। तो रावण वहां से चलता है जहां धनुष रखा हुआ था, धनुष को पकड़ के बैठा है। जितने राजा जाते हैं तोड़ने के लिए तो जाते हैं सीधे धनुष उठाते हैं, पर कोई धनुष उठा न पाया। जितने राजा थे किसी ने धनुष को प्रणाम तक नहीं किया था, सीधे धनुष उठाने के लिए चले गए। जब कोई धनुष न तोड़ पाया, जनक महाराज बड़े चिंता में पड़े कि कौन तोड़ेगा, अगर तोड़ेगा नहीं तो बिटिया का विवाह कैसे होगा। तो जितने राजा वहां पे एकत्रित थे सबने एक ही साथ में मंत्रणा किया कि भैया ऐसा करो तो चलो धनुष सब लोग मिल के तोड़ो। ये अकेले तो तोड़ न पाए, बोले सब लोग मिल के तोड़ेंगे। तो एक ने कहा क्यों रे, जब सब लोग मिल के तोड़ेंगे तो सीता का विवाह किसके साथ होगा। तो बोले ऐसा करो कि पहले धनुष तोड़ो सब लोग मिल के, अब बाद में आपस में हम लोग लड़े, जो लास्ट में बचेगा उसी के साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। जब अंत में बचेगा तो उसी के साथ में विवाह। जब ये हास्य प्रयास आपस में करने लगे तो जनक महाराज जी कहती हैं कि हे राजा इतना मेरा उपहास मत करो, बदनामी तो मेरी वैसे भी हो चुकी। देश देश के राजा अगर हम किसी कहें बलशाली है, लगता है कि कोई सूरवीर है ही नहीं कि जो इस धनुष का खंडन करे। अपने बिटिया सीता से प्रार्थना करती कि हे सीते मुझे क्षमा करना, मुझे श्राप न देना, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा करके बैठा कि कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा है, तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। जब कहे ऐसा कोई क्षत्रिय, ऐसा कोई वीर है ही नहीं जो धनुष को तोड़ दे, और उसी में लखनलाल बैठे थे तनक पड़े तुरंत। बोले हे महाराज जनक ये कैसी बात करते हैं कि धनुष कोई नहीं तोड़ सकता है। भगवान राम ने इशारा दिया लखनलाल को, लखन अपने से बड़ों के साथ में क्या ऐसा बोला जाता है। बोले नहीं भैया, रहा नहीं गया ऐसी बात बोले कि बोले बैठा। भगवान राम चुप हो गए तो लखनलाल कहते हैं कि आप इस धनुष की बात करते हैं, अरे इस धनुष को तो कच्चा घड़ा की तरह फोड़ दो। भगवान राम ने कहा कि किसके बल से बोल रहे हो। बोले हम आपके बल से बोल रहे हैं, हमारे कोई बल नहीं है। बोले हम आपके बल से बोल रहे हैं, हम किसी के बल से नहीं बोल रहे। बोले अच्छा, कहीं ना अधिकारी से ज्यादा गर्मी चपरासी में हुआ करती है ना। तो बोले हम आपके बल से बोल रहे हैं। बोले अच्छा। तो कहते हैं कि भैया राम के होते हुए भी ये शब्द कहना आपको उचित नहीं है, महाराज जनक से कहते हैं। बोले कि लखन कहूं ना तो क्या करूं, क्योंकि मैं तो मुसीबत में फंस चुका हूं कि बिटिया का ब्याह ना होगा तो श्राप लगेगा। इतने में विश्वामित्र महाराज जी देख रहे थे, उसी समय राहु ने उस धनुष को छोड़ के चला गया। अब कोई राजा कोई सूरवीर बचा ही नहीं तोड़ने वाला, तोड़ेगा कौन। और राम लखन को देखते कहते छोटे छोटे बालक क्या तोड़ेंगे इसको। वो भ्रम में पड़ गया, चला गया। और जब उधर चला गया तो विश्वामित्र ने देखा, इशारा दिया, राम जनक महाराज के कष्टों का निवारण करो जाके। भगवान राम वहां से उठते हैं, सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया और उसके बाद पहुंच गए
गुरु ही प्रणाम मन ही मन की राम, मन ही मन प्रणाम किए, फिर राजा को प्रणाम किए, फिर धनुष को प्रणाम किए। और जब धनुष को प्रणाम किए तो जितने राजा बैठे थे सब ठहाका मार के सबा हम इतने सूरवीर नहीं तोड़ पाए ना सवाला का है तोड़ने के लिए। इतने कह रहे थे कि भगवान ने पलक झपटे ही धनुष को उठा दिया, और उठाते ही जैसे पलक झपा वैसे भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। जब धनुष टूटता है खुशी की लहर छा गई। जनक महाराज की खुशी की कोई पारावार नहीं रही, सुने ना कोई पारावार ही न रहा। माता जानकी बड़ी खुश हुई, उर्मिला भी बड़ी खुशी हुई कि चलो जीजा मिले तो बहुत सुंदर मिले। अब जानकी मैया जयमाल लेके चल गई तो बड़ा जल्दी जल्दी चल गई। तो जो चंचल स्वभाव की सखी ने उसने पकड़ लिया, ये सखी जानती है दूल्हा से मिलने जा रही है, तो सखी क्या कहती थी, बड़े भाव से बोलेगा कि सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी